हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अगर आज आपको इंसान जमीन पर नहीं मिल रहा ना, तो इसका एक मतलब है, वो यह है कि इंसान एक वक्त जमीन पे नहीं था। ठीक है, मगर जब इंसान जमीन पे नहीं था तो तब जमीन पे क्या था? इंसान से मिलते जुलते बहुत से जानदार थे जो कि इंसान जैसे थे तकरीबन तकरीबन। ठीक है, इंसानों से पहले सिर्फ जिन्नात थे। आपने सारी और आपने सारी साइंस की, जितनी साइंस को आपने एवोल्यूशन को गलत साबित करने की कोशिश की है ना, उसकी कबर पे जिसको कहते हैं ना, अभी आपने क्या उसे कहते हैं, लात मार दी। ठीक है, जिन्नात थे। हाँ, तो वो तो जिन्नात है। का देखें एविडेंस है आपके गालिब पास? भाई, मेरी जिन्नात बात का सुनो। फॉसिल मिला आज तो तक? पहले जिन्नात का फॉसिल मिला आज तक? जी, जिन्नात का फॉसिल है आवाज आपके कट रही पास? है आपकी। मैं कह रहा हूं जिन्नात का फॉसिल है आपके पास? आवाज कट रही है आपकी। अब तो आवाज कटेगी ना। जिन्नात का फॉसिल है आपके पास? फोसल्स नहीं है उसके, जो चीज गैर मादी है उसका फोसल्स हो नहीं सकते। वो जो गैर मादी है ना, वो है ही नहीं थी कभी भी, और ना आज है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ एक और पॉइंट छेड़ दिए। जैसे मिसाल ले लें, आपकी नीयत है, आपके ख्यालात है, उनके फोसल्स मिल सकते हैं। क्या तो भाई, आप मेरी नीयत और मेरी ख्यालात का तो मैंने कहा ही नहीं है, उसके बारे में ये वाला दावा ही नहीं नहीं, है जो आपने आप कर कहा रहे हैं। था। आप कह रहे तो हैं, पहले आपने कहा था आप कह तो रहे शेराना हैं, की गैर एक मादी मिनट, के फोसल्स। हाफिज, हाफिज मियाँ, इतनी छलांगे ना मारो, जरा सबर करो। हम जन्नात की बात कर रहे हैं, मेरी नीयत और मेरे जो है ना वो ख्यालात, ठीक है, वो जेर बहस नहीं है। ठीक है, जन्नात का आपको इंसान की एवोल्यूशन के सारे फॉसिल चाहिए, जिन्नों के ऊपर बगैर किसी फॉसिल के कभी जिंदगी में देखा नहीं जिन। ठीक है, एवं कोई 1400 साल पहले भोंगिया मार गया था कि वो जी जिन होते हैं। ठीक है, और आपने उन बातों पर यकीन कर लिया, और एवोल्यूशन आपको फॉसिल भी दे रही है, डीएनए का एविडेंस भी दे रही है, उस पर आपको यकीन नहीं आना। क्यों? इसे कहते हैं अंधी तकलीद। इसे कहते हैं जहालत की हद तक अंधी तकलीद, कि आंखें बंद करके जहालत पे ईमान कहना, या जहालत तेरा आसरा, या जहालत तू मेरा खुदा है। ये कह रहे हैं आप कि आपको इंसान के फॉसिल चाहिए, एवोल्यूशन का सबूत चाहिए, जिन का सबूत आपको नहीं चाहिए। और उसके लिए आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि गालिब आपके एहसासात और आपके जज्बात का कोई सबूत है। भाई, हम जज्बात और एहसासात की बात नहीं कर रहे, हम एक इंसान की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके उस अकीदे की बात कर रहे हैं जिसे गैर मंतकी और इंतहाई डिसऑनेस्ट तौर पे, मेरे भाई, उसके लिए आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। इससे यह पता लगता है कि आप ना तो सबूत में इंटरेस्टेड है ना साइंस में इंटरेस्टेड है। आप सिर्फ मजहबी जहालत और मजहबी, जिसे क्या कहते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, बेवकूफी में इंटरेस्टेड है बस। ठीक है, ये बात है। ये यहाँ की आपका भी हमने। ठीक है, चलें, यार 1 गालिब मिनट भाई, आपको मैंने मैं दे रहा हूं, आप बस अपनी बात कंक्लूड करें, मैं आगे जा रहा हूं। 1 यार मिनट दो आपके चार मिनट पास। तो रुक जाए, मेरी बात रहती है यार गालिब भाई। अच्छा, जैसे अभी क्या आपने बात कहा कि रहती क्या है? नाम है, होगी बात। अब 2 टॉपिक आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया, अब और मैं तीसरा क्या डिस्कस करूंगा आपके साथ? और लोग नहीं है इधर? अभी डार्विन के जो 3 असूल हैं, बस वो दो 4 मिनट और लगेंगे। डार्विन के असूल बस बयान होंगे, बस उसके बाद खत्म। यार, सही है डार्विन का आपको डी भी नहीं पता मेरे भाई, सीधी तो बात यार, है। क्यों नहीं पता मैं बहस उससे करूं ना मेरी बात सुनो, जिससे कुछ थोड़ी पता सी हो, बात करो। आपको कुछ भी नहीं पता। चले ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तो बात कर रहा हूँ ना आपसे। अभी जैसे आपने बात की यार जिन्नात मुझे की, तो तो यार नहीं, अब मैंने भी तो आपसे सवाल करने हैं। आपके पास जिन का कोई सबूत नहीं है, आप जिन को मानते हैं। नहीं है। वो नहीं है, क्योंकि वो गैर मादी चीज, जैसे आपके ख्यालात, आपके क्या भाई, ना, वो गुस्सा, गैर प्यार, मादी चीज मोहब्बत। नहीं है, अब उसे गप कहते हैं, उसे बेवकूफी कहते हैं मेरे भाई। गैर मादी चले चीज ठीक है, उसको कह के ना, उसको कोई ये ना बताओगे कोई बड़ी चीज है, वो बोंगी है। चले ठीक ठीक है, है, वो वो मेरी बोंगी बोंगी है। सही, वो लेकिन आप ये बताएं। इंसान की, किसी ऐसे इंसान का की इजाद है जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, जिन जो है। तो चले, आप मुझे ठीक बताएं, है, आप मुझे ये बताएं, जो हम बात कर रहे हैं, मतलब जो अल्फाज मुंह से निकाल रहे हैं, इसका वजूद आप दे सकते हैं?
यहाँ आपकी जो जहन है, आपका क्या नाम है, जो आपके ख्यालात है, आपका प्यार, गुस्सा, मोहब्बत जो भी है, जो अच्छा, फीलिंग्स यानी है, मैं जो अल्फाज मुंह से निकाल रहा हूं उसका सबूत मैं दे सकता हूं या नहीं? हाँ बताइए, दे सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो मुझे मेरे चांद ये बताओ कि ये आवाज आपके कानों में कैसे आ रही है? तो ये तो आवाज आ रही है ना, फिजिकली सबूत दे सकते हैं अच्छा, आप तो इसका? मुझे ये लिटरली ये बताओ, अगर मैं नहीं बोल रहा और मेरी आवाज नहीं है, तो ये यूट्यूब जो है ये किसी आपके फूफे जिन की बातें रिकॉर्ड कर रही है? नहीं, ठीक है, वो नहीं फिर बात तो कर बात रहे यही हैं। रहेगी ना। फिर तो बात यही रहेगी, इतनी स्टूपिड लॉजिक दोगे तो मैं आगे से फिर ऐसी बात ही करूंगा, क्योंकि ये तो स्टूपिड लॉजिक है कि मैं चलो आपकी मैंने आवाज का क्या सबूत है? पूरी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग हो रही है इस बात की और आपको मेरी मैंने आवाज और का सबूत चाहिए। मैंने सिर्फ यही तो नहीं तो दी ना आप, मैं गाली आपको भाई। लिटरली ये कहता हूं कि आप जिन का, जैसा मेरी आवाज यूट्यूब रिकॉर्ड कर रही है, ऐसी जिन की रिकॉर्डिंग दे देना, लिटरली किसी हम्म। जिन की। ठीक है, इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग मुझे दे देना तो फिर मैं मान लूंगा कि जिन है। ठीक है, चले गालिब भाई, ये चलो, ये तो मैंने एक लॉजिक दी अल्फाज की, जो मैंने इससे पहले बात की कि बड़ी इंसान अपना स्टूपिड लॉजिक गुस्सा, दी है आपको। आपको किसने सिखाई है लॉजिक वैसे? ये मेरी खुद की लॉजिक है, आप किसी और की नहीं तरफ नहीं, उठे वो इसको। एक लतीफा था ना, वो एक लतीफा था, वो एक लतीफा है। एक बंदा होता है ना, वो स्टेज पे चढ़ जाता है, अच्छा। ठीक है, किसी प्रोग्राम में, सही है, हम्म। वो स्टेज पे चढ़ जाता है। अब उधर वो गाना शुरू कर देता है ना, अच्छा। वो गा रहा है, ओ मेरा महबूब आया है, ऐसे ऐसे गंदी सी आवाज में, ठीक है। अब वो गा रहा है वहां पे। हम्म। अच्छा, तो एक बंदा ना उधर खड़ा हो जाता है, निकाल लेता है बंदूक ना, पिस्टल निकाल लेता है। हम्म। तो वो अब गा रहा है, तो वो उसे कहता है, वो डर जाता है, एकदम चुप कर जाता है। तो वो उसे कहता है, नहीं नहीं सोनिया, तू लगा रहा है, तू लगा रहा है, तू गाई जा। मैं ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆया ਇੱਥੇ। ठीक है, तो मुझे भी उस स्टूपिड बंदे का पता चाहिए जिसने आपको ऐसी ऐसी स्टूपिड लॉजिक सिखाई है, ताकि हम उसको छितर मारें। यार नहीं, स्टूपिड लॉजिक नहीं है यार गालिब भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे कि इंसान का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, यार गुस्सा होता है, मेरा इस तो, चीज के आप दिखा यानी देते आप मेरी। ये समझते हैं कि ये आपकी लॉजिक दुनिया की बहुत ही जबरदस्त किस्म की लॉजिक है? जैसे आपने लॉजिक पेश की, मैंने वैसे आपकी बात की। जैसे आप कहते हैं खुदा का वजूद नहीं है, नहीं नहीं, जैसे आप कहते आपका हैं तो खुदा का वाकई आपका वजूद कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। ये वाकई, ये जिस बंदे ने कसूर आपको ये आपका लॉजिक भी सिखाई है ना, कसूर उसका है। गोली नहीं, उसको मारनी आपका चाहिए। भी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, उस वही तो बंदे कह को रहे ना हैं, पंजाब आपका पुलिस के भी छितर पड़ने चाहिए उस बंदे को। सही बात है। जिसने आपको ये पढ़ाया है ना, जिसने आपको इस तरह की लॉजिकल बातें बताई, मैं कहता हूँ उसको भी लितर मारने चाहिए, वो भी गीले कर करके। वैसे वैसे आप उस बंदे को ढूंढेंगे कहां से? यही तो बात है ना, आप अगर आप पता बता दें तो मैं उसको घर में जाके लितर मारूंगा, वो भी भरे हुए, पैम्पर चढ़ाऊंगा उसके मुंह पे, वही बच्चों वाला। अच्छा चले, ये बताएं कि वैसे जो खैर, इस गवर्नमेंट। आपका कसूर नहीं है। जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूं ना, उसकी तो अब कब्र पे ही लितर मारे जा सकते हैं, 1400 साल पे पहले वो जिंदा था। मैं कह रहा हूँ, मुझे मैं आपको बताऊं, जिस जिस बंदे ने आपको पढ़ाया ना, मुझे वो मिल जाए, मैं उसके फॉसल्स को भी आग लगा दूं खाना खराब को। जैसे वैसे अब वैसे ये देखिए, जो चलें, इसने कोई कहा। बात नहीं है। आप तो जिसको जिसको हम छितर मारने की बात कर रहे हैं, उसे आप नबी मानते हैं, ठीक है। हम तो हाँ, जिसको जिसको मानते भी है ना, या जिसकी बात सुन भी रहे हैं, देखिए, उसको कोई मैंने छितर कहा मार भी लेगा ना, तो कोई इतनी बात गलत नहीं है। है, कुछ नहीं होता। तो वैसे तो ये पंजाब पुलिस के छितर जो हैं, ये मर्दीने वाली सरकार को पड़ने चाहिए असल में तो, ठीक है। ये गलत बात अच्छा, कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ तक चले बात ठीक वहां है, तक अब नहीं मैंने लेकर आपको जाए। 1 मिनट दिया था, वो आपने जाया कर दिया, ठीक है, सही है। पूरे तो सही मेरा ना ख्याल गाली, है अब मैं आगे दो जाता हूँ। मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, नहीं दो तो क्या मिनट, दो आप मिनट चाहते हैं कि मैं इधर हजरत मोहम्मद की और ऐसी की तैसी करूं? देखिए, ये ये चाह रहे गलत हैं आप? बात है। आप नबी के बारे में गलत बात नहीं करें, मैं आपसे सिर्फ इसमें नजर इर्तिका की बात कर रहा हूँ, आप बीच में मेरे नबी को क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये बातें उनको आपने सिखाई हैं, जिन्नों वाली बातें उन्होंने सिखाई हैं आपको। ये हमें बताई गई है, जैसे आपको लॉजिकली बातें बताई गई है, किसने बताई हैं? बेवकूफाना चलें, बातें हजरत बताई गई है। हजरत मोहम्मद ने नहीं बताई थी, किसी और ने बताई थी ये जिन्नों वाली बातें। नहीं, हमें तो उन्होंने तो, जो कुरान पाक में आया गया, जो उन पर नाजिल हुआ, जो उन पर नजूल है, वही हमें तक, हम तक पहुंचा हुआ, चले वही फिर, हमें। यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के छितर कुरान को पढ़ने चाहिए? मतलब आपको भी, मतलब जिसने आपको इस तरह की बातें सिखाई हैं, उसको तो बंदा पैम्पर मारे, वो भी छोटे बच्चों के। अच्छा ये बताएं, जो डार्विन के असूल हैं, जो 3 असूल बयान करता है, ये नहीं तो तनाज़ुल हम लिल तो बकर। कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि हजरत आयशा का डायपर पहना के ना हजरत मोहम्मद को मारना चाहिए, ठीक है। मेरा ख्याल है आपके पास अब कोई बात नहीं है। बात तो ठीक है, छोड़ दो आपके यार पास मेरी। कोई बात नहीं है। अब 1 मिनट नबील मियाँ, अब ज्यादा ही फ्री होते जा रहे हो भाई। हम साइंस को मानते हैं, साइंस सबूत पे चलती है, ठीक है। सबूतों को जूते नहीं पाड़ सकते, झूठे बाबों को जूते पाड़ सकते हैं वो।
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है ना कि ये सारे बाबे झूठे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो बाबा है वो पता कौन है? वो आपके हजरत मोहम्मद है। और ये जहालत की लड़ी लिटरली जाके उनसे मिलती है। ये जो आप कह रहे हो ना आपको जिन का सबूत नहीं चाहिए, ये आपकी जहालत की शहादत देता है कि भाई आप जहालत में पड़े हुए हो। ठीक है, तो और आपके साथ बात करना, जब मैंने सारी बात कर रहा था तो बात कहां जाके फंसी? आपने जिन की बात कर दी कि जी आज से लाख साल पहले तो जमीन पर जिन रहते थे, और इधर से लितर मारू मैं। भाई तुम्हें किसने बताया कि जिन रहते थे? और जिन आज मिल गया किसी को? जिन, जितने बाबे आपके जिन निकाल रहे होते हैं वो भी जाहिल होते हैं, और जिन में जिन घुसे होते हैं वो बेचारे नफसियाती मरीज होते हैं। ठीक है, और हजरत मोहम्मद पे भी जिन्नों का साया हो गया था, तो उस बारे में भी मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, मगर मसला ये है कि ये पैम्परों वाले जूते, हजरत आयशा के पैम्पर निकाल के तो जूते हजरत मोहम्मद को मारे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे पे बात करना। अब जो है अगर मुद्दे पे बात करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे जा रहा हूँ। मैं आपकी बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जैसे डार्विन अपने असूल पेश करता है कि ये तनाज़ा लिल बका और तनाज़ा असली, और एक और जो है पता नहीं वो कौन सा, कि ये जो पहला तनाज़ा लिल बका है ये सर्वाइव ऑफ फिटनेस है। सर्वाइव ऑफ फिटनेस तो चलो, ये जो इसके जो ये अपने जो पॉइंट बयान करता है, जो असूल बयान करता है, वो तो बिल्कुल ठीक है इसके। और जो बकाए असली है वो कहते हैं कि इसके मौसम की तब्दीलियों की वजह से ये तब्दील होते रहते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। उनकी जैसे कि फॉसल्स हैं, तो ये अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हर किसी की अपनी जीन्स जो होती हैं, तो फिर ये अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, जब अपने कंडीशंस बदलती रहती हैं। यहाँ तक तो उसने जो असूल बयान किए हैं अपने जो डार्विन ने, ये तो बिल्कुल ठीक बयान किए हैं। लेकिन फिर आगे जो उसका वो नतीजा निकालता है, आगे जो उसका रिजल्ट निकालता है, वो कहते हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी कहने में जो बयान कर देता है फिर वो, तो एवोल्यूशन तो पूरी की पूरी अगेंस्ट है जिसके क्रिएशन के। तो क्रिएशन के अगेंस्ट है ना, क्योंकि क्रिएशन झूठ है इसलिए। एवोल्यूशन के तो सबूत है ना, नहीं, इसलिए एवोल्यूशन सच है। हाँ जी, अब क्रिएशन का सबूत क्या दे सकते हैं आप मुझे? आप मुझे आप मुझे सबूत बताएं दे सकते हैं कि एवोल्यूशन। आदम को मिट्टी से बनाया गया था? जी, आदम को मिट्टी से बनाया गया, जैसे वो कुरान में है। सबूत क्या है? सबूत आप क्या है? मुझे सबूत बताएं, क्या है? यही सबूत है कि आप कैसे पैदा हो गए, मुझे ये बताएं। यही सबूत है कि आप कैसे पैदा हुए। आप खुद ही दलील है। क्या नहीं? तो मिट्टी, मिट्टी से, मैं मिट्टी से बनने की दलील नहीं हूं। बताएं, आप ये साबित कर सकते हैं मिट्टी से बना? जी, अपना साबित कर आपके सकते हैं कि मिट्टी से बने? जी। कैसे करोगे साबित? यार आप खुद कैसे बने हैं? आपको मुझे अब ये बताएं कि आपको किसने बताया कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ही पेरेंट्स हैं, हकीकी पेरेंट्स हैं। यार मुझे तो शक नहीं है, आपको अगर शक है तो पता करा लें, नहीं, अपना डीएनए टेस्ट करा लें। मुझे शक नहीं है। तो यार आपको किसने बता दी? ये तो सिर्फ एक खबर थी, ये तो एक सिर्फ दावा था कि आपके पेरेंट्स ने आपके कान में ये बात बता दी कि सिर्फ कि हम आपके पेरेंट्स हैं। आपको किसने बताया कि वो आपके पेरेंट्स हैं? यार आप जो है ना, वाकई आपकी लॉजिक जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, बिल्कुल ही शुड़ुल किस्म की लॉजिक है। क्यों? वाह क्योंकि हम इस बात यार, पे बहस नहीं कर रहे कि मैंने एक मिनट, जवाब और नहीं नहीं आता यार, तो फिर एक आप मिनट, कैसे ओ जवाब भाई, नहीं। सिर्फ बोलने का शौक होने से लॉजिक, बोलने के शौक से लॉजिक नहीं पैदा हो जाती। ठीक है, हम इंसान के वजूद की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास सबूत है कि इंसान मिट्टी से बना है, उसका सबूत आप नहीं दे सकते, इसलिए आप अब आगे से ना बात को बस डाइवर्ट करने लग जाते हो। आप क्या करते हो, छलांगे लगानी शुरू कर देते हो कि हम बात कर रहे हैं कि इंसान का मिट्टी से बनने का सबूत है, आप नहीं दे सके। आपने पहले मुझे ये बताया कि डार्विन ये कह रहा था कि स्पीशीज चेंज होते हैं, एनवायरमेंट चेंज होती है, इस वजह से स्पीशीज चेंज होते हैं। इस बात का ये बात तो टोटली क्रिएशन के खिलाफ है। हाँ, क्रिएशन के खिलाफ है, कौन कह रहा है क्रिएशन के हक में है ये बात? ये क्रिएशन के खिलाफ है, और ये क्रिएशन के खिलाफ सबूत है, क्योंकि इन बातों का सबूत है कि एनवायरनमेंट चेंज होती है और जिंदगी बदलती है। एनवायरनमेंट बदलती है तो स्पीशीज बदलते हैं। एनवायरनमेंट बदलने में ये नहीं होता कि बारिश ज्यादा होने लग गई है। ठीक है, एक वक्त ऐसा था, आज से तकरीबन तकरीबन कोई 1 अरब साल पहले जमीन पे कि ऑक्सीजन ही नहीं थी, और उस वक्त जो जिंदगी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो ऑक्सीजन के बगैर ही जमीन पर जिंदा रहती थी। सॉरी, दो 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 2.2 बिलियन साल पहले उस वक्त जो जिंदगी थी वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहती थी। ठीक है, ऑक्सीजन वाली जिंदगी उसके बाद पैदा हुई। जब ऑक्सीजन थी नहीं तो कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन वाली जिंदगी जमीन पे होगी? ठीक है, तो जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आई तो बहुत सी जिंदगी मर गई और बहुत सी जिंदगी ऑक्सीजन को ब्रीथ करने लगी। ये वो चीज है जो कि एवोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, एक ऐसा वक्त था जमीन के ऊपर, उन उन कीड़ों के फॉसिल भी मिलते हैं कि आज आपके पास एक ड्रैगन फ्लाई जो है,
एक ड्रैगन फ्लाई जो है वो 1.5 मीटर की ड्रैगन फ्लाई होती थी जमीन पे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा थी। क्योंकि जितने भी कीड़े होते हैं उनके अंदर लंग्स नहीं होते, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी तो वो अपनी स्किन से सांस लेने वाले जो थे वो बहुत बड़े साइज तक जा सकते थे। ठीक है, तो ये था वो टाइम, ये वो एवोल्यूशन होती है जिसकी हम बात करते हैं। ये आपकी तरह हवा में नहीं है कि इंसान मिट्टी से बना था। सबूत क्या? कुरान है। कुरान का अपना क्या सबूत है? कुरान का कोई सबूत नहीं है। कुरान का सबूत क्या? नबी है। नबी का, अच्छा फिर नबी का अपना सबूत क्या? कुरान है। कुरान का सबूत क्या? नबी है। सर्कुलर लॉजिक, सर्कुलर लॉजिक जो है स्टूपिडिटी होती है भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैंने आपसे बात कर ली और मैंने आपको एंड पे बात करने का मौका भी दिया था, मगर बात लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच चुकी है। तो मैं आगे जा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आ जाना किसी और टॉपिक पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये हालात है, इन लोगों को समझ ही नहीं आती बातों की। यार खुद जाके कोई एवोल्यूशन को मेरे भाई थोड़ा पढ़ो। ये अंधों में काने राजे, ये इस तरह के लोग, इनके पीछे ना जाओ। ठीक है, इनको कुछ पता नहीं है, ना उनको साइंस का पता है। सिर्फ 4 टर्म्स रट के वो बंदा बैठ जाता है और उसके बाद वो बड़बड़ बड़बड़ करता जाता है। ठीक है, और उनका उसको कख पता नहीं है। लिटरली मैंने जो इस बंदे से डिबेट की थी, मुझे सख्त डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ना तो वो सही तरह प्रिपेयर होके आया था और ना उसको पता था। एवोल्यूशन के एंटी लिटरेचर उस बंदे ने पढ़ के नहीं देखा। 4 आर्टिकल पढ़ लेता है, इधर से हारून याया की वीडियोस देख लेता है इधर उधर से, और बस फिर उस पर शुरलियां छोड़नी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज तक वो बेचारा यही रो रहा है कि गालिब ने जो फॉसिल्स की बात नहीं की थी, डीएनए की बात की थी, मैंने तो उसकी तैयारी नहीं की थी, तो गालिब ने क्यों डीएनए की बात करती। ठीक है, यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। बेचारा मैट्रिक का बच्चा, कैसर साहब मैट्रिक के बच्चे ये कह रहे हो नहीं नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, इसके तो नंबर मुझे मिलने चाहिए थे। तो भाई आपने और मैंने सिलेबस तय किया था। अब जिन लोगों से कैसर साहब डिबेट डिसाइड करना चाहते हैं उन्हें कहते हैं आप मुझे सारे क्वेश्चन पहले लिख के दें जो जो आप मुझसे आप पूछेंगे डिबेट में, ताकि मैं पहले ही, यानी क्या कह रहे हैं कैसर साहब, इमरान खान की तरह, ठीक है, कि पर्चा पहले ही आउट कर दो। ठीक है, लिटरली भागते हैं ये लोग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।